स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री लेसन नेम भक्ति सूफी ट्रेडिशन। टॉपिक 8.2 बाबा गुरु नानक एंड द सैक्रेड वर्ड, उनके पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक कौन सी सेंचुरी में हुए हैं? 15 और 16 सेंचुरी में। इसी टाइम इंडिया के नॉर्थ पार्ट में मुस्लिम की तरफ से सूफी ट्रेडिशन और हिंदू की तरफ से भक्ति ट्रेडिशन दोनों चल रही थी। तो यहाँ पर बाबा गुरु नानक साहिब का क्या कंट्रीब्यूशन है समाज को सुधारने के लिए, उन्होंने क्या किया है? बाबा गुरु नानक देव जी का जन्म जो है, बर्थ जो है, वो 1469 में एक हिंदू ट्रेडर के घर में हुआ था। ये जन्म स्थली जो उनकी है, जन्मभूमि है, वो कहाँ है? ननकाना है। ननकाना कहाँ है? आज के पाकिस्तान में है, जो पहले पंजाब का ही एरिया था। और ननकाना जो जगह है वो रावी रिवर के ऊपर है, कोस्ट पर है। ये जो है ना, इन्होंने पर्शियन को पढ़ा है और एक अकाउंटेंट के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली है। उनकी जो मैरिज है वो यंग एज में ही हो चुकी थी। और जिस टाइम शादी के बाद वो फिर भक्ति और सूफी ट्रेडिशन के बारे में उन्होंने सुना, उनके साथ उन्होंने लंबा टाइम स्पेंड किया और उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत लंबी ट्रेवलिंग यात्राएं भी की हैं। गुरु नानक देव जी का जो मैसेज है वो हमें किस में मिलते हैं? हिम्स में, भजनों में, और इसके साथ साथ टीचिंग में, उपदेशों में मिलता है। इनसे पता चलता है कि गुरु नानक देव जो है ना, निर्गुण भक्ति परंपरा के जो है ना फॉलोवर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने रिजेक्ट किया है किसको? सैक्रिफाइसेस को। सैक्रिफाइसेस के साथ साथ जो है ना रिचुअल बाथ्स को, इसके साथ साथ आइडल जो वर्शिप है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। किसको? हिंदू और मुसलमानों की जो रिलीजियस टेक्स्ट थी उनको भी जो है ना उन्होंने रिजेक्ट किया। उन्होंने इनको भी नहीं माना है। उन्होंने कहा कि रब की डिवोशन करनी है, रब के उपासक बनना है, उनको याद करना, उनको पाने के लिए आपको डेली उनको याद करना चाहिए। उनकी जो भाषा है वो पंजाबी है। पंजाबी भाषा के थ्रू उन्होंने अपने शब्द जो है ना लोगों के सामने रखे हैं। बाबा गुरु नानक जो है वो शब्द अलग अलग जो है ना रागों में जो है ना गाते थे। उनके जो मेन जो डिसाइपल थे, कौन? मर्दाना क्या करते थे? वो रबाब एक यंत्र होता है उसको बजाते थे और गुरु नानक जी अपने शब्द जो है ना वो गाते थे। गुरु नानक देव जी ने अपने जो फॉलोअर्स बनाए ना, वो उनका एक कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी में ऑर्गेनाइज किया, जिसको बोलते संघ, जहाँ पर कोलेक्टिवली जो है ना पाठ होता था, लोगों को शिक्षाएं जो है ना दी जाती थी। उन्होंने अपना सक्सेसर जो अपना गुरुपद, अपना सक्सेसर किसको बनाया, यानी मेरे बाद ये गुरुपद किसको जाए, ये उन्होंने अंगद को दिया है। और ये ट्रेडिशन जो है 200 ईयर्स तक जो है ना चलती रही है। गुरु नानक देव जी ने अपना कोई भी रिलीजन अपने नाम से नहीं बनाया है। उनकी डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने उनके जो ये कंडक्ट हैं, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनको कंपाइल किया है और उन्होंने अपने आप को हिंदू और मुस्लिम से अलग ही करके रखा है। सिखों के 5वें जो गुरु हैं, गुरु
अर्जन देव जी ने गुरु नानक, बाबा फरीद, रविदास और कबीर दास के वर्सेज को कंपाइल किया है, किसमें? आदि ग्रंथ साहिब में। और इनको फिर बाद में अनेक लैंग्वेज में जो है ना प्रस्तुत जो है ना वो किया गया है। उसके बाद 10वें गुरु गोविंद ने अपने गुरु और सिखों के 9वें जो गुरु हैं तेग बहादुर की वर्सेस भी, यानी उनकी भी जो पोइम है या शब्द हैं उनको भी फिर जो है ना कंपाइल किया है, किसमें? गुरु ग्रंथ साहिब में। ये जो आदि ग्रंथ साहिब है इसको बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया, किसने? गुरु गोविंद ने, जब अंगद के 9वें गुरु अंगद के जो शब्द हैं, वाणी है, वर्सेज हैं, जब उनको भी इसमें कंपाइल कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर क्या बताते हैं कि एक जो है ना खालसा पंथ बनाई है, आर्मी ऑफ द प्योर। वो कहते हैं कि जो है ना सिख आर्मी ऑफ द प्योर क्या है, वो कहते हैं कि उसके लिए क्या सिंबल है? अनकट हेयर, यानी बिना कटे बाल, ए डेजर, ए पेयर ऑफ शॉर्ट, इसके साथ साथ एक कॉम्ब और स्टील बैंगल। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक सिख वही होगा जिसके पास जिसके केस होंगे, केस, कड़ा, कंघा, कच्छ और किरपान। ये 5 चीज़ें जो धारण करता है वो जो है ना क्या है, वो एक जो है ना गुरु गोविंद सिंह की जो है ना आर्मी का एक हिस्सा है। यहाँ पर ये कह लीजिए कि गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को या लोगों को एक कम्युनिटी में, एक धर्म से, एक जो है ना सामाजिक दृष्टि से एक और सैन्य बल के रूप में भी संगठन होकर के जो है संगठित होकर के वो सामने आए हैं। क्योंकि उस टाइम, जिस टाइम अपने कंट्री के अंदर गुरु गोविंद जी थे, उसी टाइम यहाँ पर कौन रूल कर रहे थे दिल्ली के ऊपर? बादशाह कौन थे? 1770 में जिनकी डेथ हुई है वो थे औरंगजेब। तो मुस्लिम रिलीजन से एक तरह से बचने के लिए उन्होंने अपने आप को इस तरह ऑर्गेनाइज किया, यूनिफिकेशन किया, ताकि हम समय आने पर मुग़ल बादशाहों के साथ इस तरह लड़ भी सके। तो आज का अपना टॉपिक क्या था? बाबा गुरु नानक और उसके जो है ना क्या पवित्र शब्द, सैक्रेड वर्ड। ओके, थैंक यू।